तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ये है ऐसे के रिलेटेड है कि ऐसे हमने किस तरह से लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ज़हन में रखनी होती हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। सोशल मीडिया के क्या असरात हैं नौजवान नस्ल पे, ठीक है, इस चीज़ को आपने डिटेल में बताना है। सोशल मीडिया के क्या असरात है यूथ पे, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी आपको पूछ सकता है। फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि जो है जी मोबाइल फ़ोन के क्या असरात हैं लोगों पे, यूथ पे, किसी भी तरह से टॉपिक को कवर कर सकता है। तो सबसे पहले आपने जो याद रखना है ना वो हेडिंग्स आउटलाइंस बनानी होती हैं। तो मैक्सिमम 6 आउटलाइंस काफ़ी होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, तो आप एक्स्ट्रा लेवल का नहीं लिख सकते। एक्स्ट्रा लेवल में होता है थीसिस स्टेटमेंट हम ऐड करते हैं। तो आपका तो वो लेवल ही नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट आप ऐड करें। आप सिंपल इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप बताएंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मीडिया ऑन यूथ, नेगेटिव एस्पेक्ट यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर आप इसमें सुजेशन देंगे सोशल मीडिया एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ये लिखेंगे, सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ ये थोड़ा सा बता देंगे आप। और उसके बाद एंड पे कंक्लूजन मस्ट होता है ऐसे का। इसमें हम अपनी राय का इजहार करते हैं कि हमने पूरे ऐसे में क्या देखा, ये पूरी बॉडी में हमने क्या लिखा, और उस पूरी बॉडी का निचोड़ जो होता है ना वो कंक्लूजन में होता है। हेडिंग्स मस्ट हैं, हेडिंग्स हर लिहाज से लिखनी है। आउटलाइंस जिसको हम बोलते हैं, आगे नहीं आउटलाइंस लिखनी। ऐसे में पैराग्राफ फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग लिखना वो गलत है। जिसने हेडिंग लिखी वो गलत है। मतलब इस लेवल पे भी आके आप देखेंगे कि बच्चे हेडिंग लिख रहे होते हैं। मतलब हमारा जो लेवल है पीपीएससी के लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं। तो आप मेरे जितने भी ऐसे देखोगे ना उसमें आप देखोगे कि कहीं पे भी मैंने जो है ना वो हेडिंग नहीं लिखी हुई। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, अब ये देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। अब आप यहाँ पे कहोगे मैडम आप तो कह रही हैं हेडिंग नहीं लिखनी, तो इसको मैं कट करूँगी और उसके बाद ये सिर्फ आपने अपने माइंड में हेडिंग बनानी है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि सोशल मीडिया होता क्या है। इन मॉडर्न वर्ल्ड सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ यंग पीपल लाइव्स। मॉडर्न वर्ल्ड में जो सोशल मीडिया वो एक अहम तरीन हिस्सा बन गया है नौजवानों की ज़िंदगी में। प्लेटफॉर्म्स लाइक, जिसमें प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से आ जाते हैं उसमें जी आ जाता है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर है। अलो इंस्टेंट कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एज अल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, it has become appalling obvious that our technology has exceed our humanity। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो ये है ना कम्युनिकेशन, इसका मकसद ये होता है कि जो है ना वो क्या करना कि मज़ीद जो है वो ला को भी इस तरीके से टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और बेहतर तरीके से लोग इसको ताकि यूज़ कर सकें और इफ़ेक्टिवली जो है ना इसका फ़ायदा ले सकें। वाइल सोशल मीडिया कनेक्ट द यूथ विद वर्ल्ड, इट आल्सो ब्रिंग चैलेंज दैट कनेक्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब यहाँ पे बताया गया कि ये यूथ्स को आपस में सोशल मीडिया जोड़ता तो है पूरी दुनिया में, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करता है कि ये चेंजेस करने का भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है जिसको हम बदल नहीं सकते। अब यहाँ पे आपने देखा इस पैराग्राफ में बेसिकली उसने हमें क्या बताया, इंट्रोडक्शन हमने बताया, ठीक है। अब आगे आ गया पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट वो पढ़ते हैं। हेडिंग नहीं लिखनी, ये सिर्फ आपके दिमाग में बिठाने के लिए, हेडिंग नहीं लिखनी, हेडिंग को स्किप करना है। सोशल मीडिया ऑफर सेवरल बेनिफिट, इनेबल्स यू टू लर्न न्यू स्किल्स, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस क्रिएटिविटी। यानी सोशल मीडिया जो है ना यूथ को हेल्प करता है कि नए नए स्किल्स सीखें, सोशल मीडिया से इन्फॉर्म रहे, क्रिएटिविटी सीखें। एजुकेशनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें यूट्यूब है, लिंक्डइन इन है, प्रोवाइड वैल्यूएबल लर्निंग रिसोर्सेज मौजूद हैं। जैसे आप अभी भी व्हाट्सएप को यूज़ करके पढ़ रहे हैं। इट आल्सो फोस्टर सोशल कनेक्शन एंड अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इशूज़। इसमें आप पूरी दुनिया के जो मसाइल होते हैं उनको आप पढ़ सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। फॉर इंस्टेंट मिसाल के तौर पर ऑनलाइन कंपेन ऑन क्लाइमेट चेंज और सोशल जस्टिस हेल्प यंग पीपल पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल कॉजेज। यानी ऑनलाइन जो कंपेन ये स्टार्ट होती हैं किसके रिलेटेड है कि इंसाफ फराहम किया जाए या आबो हवा के रिलेटेड है, वो एक मौका देती है कि यूथ को कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें इन तरह के फ़राइज़ में। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट इसमें देखें तो व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया कैन बी पावरफुल टूल फॉर पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। मतलब अगर इसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जाएगा तो ये बहुत ही ताकतवर ज़रिया है प्रोग्रेस का।
नेगेटिव इफेक्ट क्या है सोशल मीडिया के, नॉट पुट एनी हेडिंग, ठीक है। आपको जो मैं वीडियो सेंड करूंगी ना उसमें आप देखेंगे कि मैंने हेडिंग को सारा खत्म कर दिया हुआ है। हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन बी हार्मफुल, मतलब इसका अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। इट ऑफन लीड्स टू एडिक्शन, मतलब पहले हमने क्या पढ़ा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, अब हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं कि एक तो इसकी लत लग जाती है, डिस्ट्रैक्शन तबाही की तरफ ले जाता है, एंड रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, और जो फिजिकली हमारी सरगर्मियाँ हैं उनको हम नहीं परफॉर्म कर पाते, मतलब हम एक जगह पे स्टिल कंटिन्यू बैठे रहते हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते। अ स्टडी बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंड दैट प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम इज लिंक्ड टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इन यूथ, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा तौर पे स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करेंगे ना तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिकल हैं एसोसिएशन है, उन्होंने ये बताया, ये उनका इंकशाफ था कि मतलब इससे जो है ना डिप्रेशन और परेशानी का बायस बनता है नौजवानों में। मोर एवर सोशल मीडिया में एक्सपोज टीनेजर्स टू साइबर बिलिंग, इनकॉपरेट इन कंटेंट एंड पीयर प्रेशर, मतलब अगर ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें ना तो एक तो ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साइबर क्राइम मतलब इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और दूसरा जो है ना इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो होता है वो शाया हो रहा है और बच्चे वही देख रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। एज ब्रिटिश ऑथर डॉगलस कोपलैंड स्टेटेड वी ऑल आर कनेक्टेड, मतलब उन्होंने कहा कि हम सारे आपस में कनेक्टेड तो हैं बट वी आर नॉट ऑल कम्युनिकेटिंग, लेकिन हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम मतलब जहनी तौर पे तो कनेक्टेड हैं, हमने जस्ट किसी का स्टेटस देख लिया और दैट्स इट, बाकी हमें हालो हवाल पूछना या किसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। दिस हाईलाइट्स हाउ सोशल मीडिया कैन समटाइम क्रिएट आइसोलेशन इंस्टेड ऑफ जेन्युइन कनेक्शन, मतलब जेन्युइनिटी कोई नहीं है, मतलब इसमें कोई असल में जो है ना वो तल्लक नहीं है, बल्कि ये आइसोलेशन है, तन्हाई में है, बंदा तन्हा बैठा है, वो टिकटॉक यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, तो ये इसका नुकसान है। वो बता रहे हैं कि पता ही नहीं होता कि भाई हमारा हमसाया वो खाना खा के सोया भी है कि नहीं, तो ये आलम है। और सोशल मीडिया पे जी मतलब जाके गरीबों की मदद की जा रही है और उसको स्टेटस पे अपलोड किया जा रहा है, तो ये जी नेकी कमाई जा रही है, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि हमने ये काम किया, हालांकि असल हालो हवाल पता ही नहीं है पास वाले का कि क्या है। सोशल मीडिया आल्सो अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड और स्क्रोलिंग थ्रू फीड्स, मतलब ये टिकटॉक देखना, ये टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं, विच रिड्यूस फोकस ऑन स्टडी एंड असाइनमेंट। द डिवर्जन, ये जो मतलब इनका तबादला है में लीड टू लोअर ग्रेड्स, फिर लोअर ग्रेड आते हैं, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। हाउएवर व्हेन यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज सच एज रिसर्च एंड डिस्कशन ग्रुप, सोशल मीडिया कैन इनहेंस लर्निंग आउटकम, अगर वो उसको अच्छे मकसद के लिए यूज़ करेंगे ना तो वो उनके लिए फ़ायदा होगा। आगे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बताना है कि इसका बड़ा अहम कंसर्न है। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन विद पीयर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड स्ट्रेस, मतलब अगर इसको बेहतर तरीके से नहीं ना सोशल मीडिया को यूज़ किया जाएगा, ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो इससे स्ट्रेस बढ़ेगा। द नीड फॉर ऑनलाइन वैलिडेशन में मेक यूथ मोर नॉक्शियस एंड डिपेंडेंट ऑन लाइक एज एंड कमेंट्स, मतलब ज़्यादातर आप देखें तो वैलिडेशन किस पे बेस होती है, कमेंट्स पे, जिस तरह के कमेंट्स आएंगे इंसान उसी तरह से सोचता जाएगा। पेरेंट्स एंड एजुकेटेड आर एडवाइज्ड टू गाइड यंग यूजर ऑन हेल्थी सोशल मीडिया हैबिट्स एंड लिमिट स्क्रीन टाइम, पेरेंट्स को चाहिए कि वो ना हेल्थ के रिलेटेड इस मामले को देखें और इस तरह का इन्वायरमेंट फराम करें जिससे बेहतर जो है ना वो सोशल मीडिया को यूज़ करने का बताया जाए। फिर उसके बाद आपने ये कंक्लूजन याद कर लेना है। इन कंक्लूजन, तो कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी, सिंपल लिखना है। इन कंक्लूजन आई से दैट सोशल मीडिया हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यूथ वाइल इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, ये मौके फराम करता है फॉर लर्निंग, पढ़ने की, क्रिएटिविटी, नई चीज़ें बनाने के, एंड ग्लोबल कनेक्शन। इस मिस यूज़ कैन हार्मफुल मेंटल हेल्थ, एकेडमिक एंड सोशल बिहेवियर, अगर इसका मिस यूज़ किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज छोड़ता है इंसान के दिमाग पे, उसके सोशल बिहेवियर पे। एज महात्मा गांधी सेड, इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट अ पीस ऑफ गोल्ड और सिल्वर, मतलब हेल्थी है जो कि इंसान की असली दौलत है, ना कि जो ये गोल्ड है या सिल्वर है, ये इंसान की असली दौलत नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। सिमिलरली मॉडर्नाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया आर एसेंशियल टू इंश्योर दैट द यूथ बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजी विदाउट फॉलिंग विक्टिम टू इट्स ड्रॉबैक्स, यानी सोशल मीडिया को जो है ना मॉडर्नाइजेशन है, ये हमारी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए बनिस्बत इसके कि इसके ड्रॉबैक्स का विक्टिम बनने की बजाय या गलत इस्तेमाल करने के बजाय इसको अफेक्टिवली काम में लाना चाहिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं। आप इसको मतलब यूज़ कर रहे हैं, किस मकसद के लिए, पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। तो ये इस तरह से आपने तमाम ऐसे को लेके